ओम शांति। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो, तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। बाप आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देने। प्रश्न है, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने की सहज विधि क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। कल भी बाबा ने यही बात कही, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। वास्तव में किसी भी व्यक्ति वैभवों से मन लगाने के बाद कहीं पर भी सुख नहीं मिल सकता। जब मेरा तो शिव बाबा दूसरा ना कोई, तो शरीर के देह के संबंधी भी सुखदायी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, इस पाठ को पक्का करो। बाबा कहते, बच्चे, देह और देह के सब संबंध दुख देने वाले हैं। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। जब सब कुछ प्यारे प्रभु को सौंप देते तो जीवन का हर मोड़ सब सरल हो जाता है। नहीं तो देह और देह के संबंधियों में लगे रहो तो दुख के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूँगा जो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। बाबा ने कहा, तुम मुझे बच्चा बनाओ तो 21 जन्मों तक तुम पर तुम्हारी इतनी अच्छी सेवा करूँगा। ये बच्चा तो कोई सेवा करने वाले है नहीं, ये तो सब स्वार्थ बस सेवा करेंगे। लेकिन बाबा ने कहा, बारिश बनाओ तो बरसा दूंगा, साजन बनाओ तो श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बना दूंगा। आरती में गाते हैं ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो अब तक सिर्फ भगवान के सामने गाया, लेकिन अब प्रैक्टिकल में भगवान ने कहा, निभाओ, साजन बना लो तो आत्मा का इतना अच्छा श्रृंगार करूंगा जो सतयुग की महारानी बना दूंगा। भाई बनाओ, सखा बनाओ तो साथ में खेल करूंगा। मेरे साथ सब संबंध जोड़ो। गाया ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। तो मैंने कहा, अब सारे संबंध जोड़ो ना, तब तुमको जीने का आनंद आएगा। तो बाबा ने कहा, तो देह के संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। गीत है कितना मीठा, कितना प्यारा। शिव बोला भगवान, और हमने देखा हमने पाया, शिव बोला भगवान। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? अपने बेहद के बाप की। उसको ही कहा जाता शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहा जाता है। प्रजापिता तो पिता माना ही बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार और कुमारियाँ। अभी तुम बैठे हो ना, बरोबर तुम ब्रह्मा के धर्म के बच्चे हो। शिव बाबा की गोद ली है ब्रह्मा द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर तो नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है। निराकार परमात्मा को कोई आकार या साकार शरीर नहीं है। उनको कहा जाता है परम पिता। प्रजापिता को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता माना परे ते परे रहने वाला। तुम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हो। वह बाप बहुत मीठा है, इसलिए उनको ये महिमा देते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेवा, तुमेवा बंधु सखा तुमेवा। कोई भी संबंध जोड़ लो, हर संबंध में तुम्हारे साथ है। कोई भी मनुष्य हर संबंध में तुम्हारे साथ हो नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर शक्ति नहीं निभाने की। कहते हैं, पढ़ाने वाला भी आप जैसा हो, भाई भी आप जैसा हो, बाप भी आप जैसा हो। जैसे लौकिक बाप बच्चे को वर्षा देते, आजकल के बच्चों को वर्षा तो मिलता है, परंतु वह बाप की पूरी सेवा भी नहीं करते हैं। बाबा ने कहा, स्त्री मिली, कुछ खिटपिट हुई, बस घर अलग कर दिया। तो आज का संसार कैसा हो गया है। तुम अब शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ। बच्चे को क्या करते हैं? सारी प्रॉपर्टी का मालिक बना देते हैं। तो बाबा ने कहा, तुम शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ।
ये तुम्हारी इतनी सेवा करेगा जो 21 जन्म तुम बहुत सुखी रहेंगे। अच्छा बच्चे के बदले अगर बाप भी बनाओ तो भी तुमको स्वर्ग में सदा के लिए सुख दे देंगे। सर्व संबंध हो परम पिता से, सारे संबंध शिव बाबा से जोड़ लो। इनको साजन बनाओ तो तुम्हारा श्रृंगार कर तुमको स्वर्ग की महारानी बनाएंगे। बाबा ने कहा देह सहित देह के सब संबंध से बुद्धि तोड़ो, क्योंकि वह सब तुमको दुख देते हैं। ये दुनिया तो माया भी है, माया से भला कैसी यारी। ये दुनिया तो मायावी संसार है, कितनी भी प्रीत करो कोई भी सुख देने वाला है नहीं, सपनों का संसार है। हम तुमको सुख ही सुख देंगे। देखो बाबा तुम्हारे संग खेलते हैं। बाबा ने कहा समझते हो हम भाई से खेलते हैं। अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है, बार बार अनुभव होता बाबा मेरे साथ है। भाई होने से भी सुख देते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो सब संबंध उनके साथ रख और सबसे तोड़ना है। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मैं कल्प कल्प तुम बच्चों के सन्मुख आकर तुमको सब दुखों से छुड़ाए सदा सुखी बनाता हूँ। ऐसे बाप के साथ बुद्धियोग रखना है और वह खुद ही आकर ब्राह्मण बन आत्माओं की सगाई कराते हैं। ये फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है। बाबा ने कहा ये सबसे फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है। तुम्हारे कितने अच्छे नाम रखते हैं। ड्रामा अनुसार तुम्हारे नाम रखने ही पड़े, क्योंकि तुमने एक कुटुंब को छोड़ ईश्वर की गोद ली है। तो नाम कितने रमणीक पड़े, घर छोड़ छोड़ करके आए तो बाबा ने कितने सुंदर सुंदर नाम दिए। याद भी करते हैं हे पतित पावन आओ, और किसी को याद नहीं करेंगे। ज़्यादा दुख होगा, ज़्यादा परिस्थिति होगी, सुलझ नहीं रही होगी तो कहेंगे अब तो भगवान के अलावा इसको कोई सुलझा ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। ऐसा कोई होगा जो श्री कृष्ण को प्यार नहीं करता हो। तो श्री कृष्ण को इतना प्यार करते, लेकिन श्री कृष्ण जैसे गुण धारण नहीं करते। उन जैसा हम कैसे बने, उनकी दुनिया में कैसे पहुँचे, ये किसी को पता ही नहीं। बाबा ने कहा कहते हैं श्री कृष्ण जैसा पति मिले, लेकिन तुमको भी तो श्री कृष्ण जैसा बनना पड़े, तब तो श्री कृष्ण जैसा पति मिले, बच्चा मिले। समझते भी है वह स्वर्ग का मालिक है, फिर भी उनको द्वापर युग में ले गए हैं। ये है भूल। ये सब भूलों को निवारण कर बाप आकर अभूल बनाते हैं। स्वर्ग में ऐसी भूलें करते ही नहीं है। भूल कराने वाली है माया। 5 विकार ही तुमसे पाप कर्म कराते हैं, और कोई पाप कर्म तुमसे करा नहीं सकता। वहाँ माया ही नहीं। इसलिए तो राम का राज्य गाया हुआ है। आज भी किसी के घर में सुख होता तो क्या कहते, भैया हमारे घर में तो राम राज्य है। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाए तुम सबको समझा सकते हो। यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। ऐसा किसने बनाया। अज्ञान काल में किसके पास धन बहुत होता है तो पूछा जाता ये तुमको किसने दिया, कहते भगवान ने दिया। लेकिन कहीं घाटा पड़ जाए तो फिर भगवान को ही गाली देना शुरू कर देते हैं। बच्चा जन्मा कहेंगे भगवान की देने, और अकस्मात चला गया तो हे भगवान तुझको यही अच्छा लग रहा था। और किसी को ऐसे डायरेक्ट नाम नहीं लेंगे कि तुमको ये अच्छा लगा, लेकिन भगवान को डायरेक्ट नाम लेंगे। फिर भी भगवान कितना रहम दिल है, आकर के हमारे ऊपर कितनी बड़ी करुणा बरसाता है। तो बाबा ने कहा बाप है ही दाता। बाबा हमको बेहद का स्वराज्य देते हैं, मंदिर में पूजने लायक बनाते हैं, बेहद शिवालय में राज करके फिर भक्ति मार्ग में शिवालय बनाते हैं जड़ चित्रों का। उस समय देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं,
पतित मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो हम हैं देवता कुल के, लेकिन दिव्य गुण हमारे अंदर से पूरी तरह से ख़त्म हो गए, इसलिए हम उन्हीं देवी देवताओं की मूर्ति रख कर के पूजा करते रहे। लेकिन अब भगवान वैसा देवता बनाने के लिए आया है। आप ही पूज्य आप ही पुजारी। अभी फिर बरोबर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। आधा कल्प पूज्य रहे और आधा कल्प पुजारी बन जाते हैं। मैं तो सदैव पूज्य हूँ। भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं तुमको याद का फल देता हूँ। बाबा ने कहा भक्ति में इतना पुकारा, इतना याद किया, इतना तड़पे, उसका फल देने के लिए ही तो मैं आया हूँ। अब जितना चाहो उतना ले लो। तुमको कहता हूँ निरंतर मुझे याद करो तो तुमको बहुत फल मिलेगा। जितना याद करते जाएंगे उतनी शक्तियाँ बढ़ती चली जाएंगी। क्या तुमको इस पुरानी दुनिया में रहना अच्छा लगता है? मैं सभी रूपों में सुख देने आया हूँ, वह तो सब तुमको दुख देते हैं। अभी मैं तुमको सुख का बरसा देता हूँ। शिव बाबा कितना मीठा और कितना प्यारा है, उससे ज़्यादा प्यारा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तब तो याद करते हैं, हे शिव भोला भंडारी भर दो झोली खाली। लेकिन वह किस चीज़ से झोली भरने आता है ये मनुष्य भूल चुके हैं। वो सोचते धन दौलत से झोली भर दे। अब अगर धन दौलत से झोली भर भी दे तो क्या फ़ायदा, वो तो एक दिन यहीं पर छूटनी है। तो भगवान आकर के ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनने के लायक कहाँ हैं? बाबा नालायक को लायक बनाते हैं। राजयोग सिखाकर महाराजा महारानी बनाते हैं। राजयोग का राज जो जाने राजा ही पद पाए और राजाओं का बन जाए राजा, शिव से लगन लगाए। तो बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए शिक्षा देते ऊंच पद पाकर नाम वाला करो। बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना, जो जितना पढ़ेंगे अच्छे बच्चे माँ बाप के बहुत आज्ञाकारी होते हैं। तो माँ बाप भी उनको बहुत प्यार करते हैं। तो बाबा ने कहा तुमको बेहद का बाप मिला है तो उनका कितना आज्ञाकारी बनना चाहिए। बाबा आपकी श्रीमत मेरे सिर माथे, आप जो कहो, आप जहाँ बिठाओ, आप जैसे रखो, आपकी श्रीमत मेरे सिर माथे है। बाप का नाम ही है कल्याणकारी। नरक को स्वर्ग बनाते हैं, तुम स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हो। जितना तुम श्रीमत पर चलेंगे सबसे मोह मिटाना है। कहते बाबा कैसे मिटाएं? बाबा कहते हैं मुझे ट्रस्टी बना दो, फिर राय लेते रहो इस हालत में क्या करना है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। सब कुछ तेरा, ये मान ले सब कुछ तेरा हो जाएगा। तो बाबा को ट्रस्टी बनाते हो, फिर 1 रुपया भी खर्च करो तो बाबा से पूछ के करो, बाबा अब हम ये करने जा रहे हैं। बाबा कहते छोड़ना तो सन्यासियों जैसा हो जाएगा। ना घर छोड़ना है, ना बच्चों को छोड़ना है, ना धंधा दोरी छोड़ना है, सिर्फ मन को चेंज करना है। घर बार का सन्यास नहीं करना है। सन्यास पुरानी दुनिया का कराते हैं, पुराने स्वभाव संस्कार से कराते हैं। वह घर बार छोड़ देते हैं, बड़ा नुकसान कर देते, फिर भी पवित्र रहते तो कुछ मदद करते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं लेकिन पवित्र रहते तो कुछ मदद कर देते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि गुरु बन किसकी गति सदगति कर सकते हैं। पवित्र बनाते सो भी सिर्फ पुरुषों को। बाबा तो दोनों को नग्न होने से बचाते हैं। बाबा शिक्षा देते अगर तुम पवित्र बनकर दिखाएंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कौन सी बात बड़ी है? 1 जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात है? नहीं। और भगवान सोने की दुनिया में ले जा रहा है तो प्रालब्धि तो देखो कितनी बड़ी है। तो 1 जन्म हम पवित्र नहीं रह सकते?
स्वर्ग में सब सुखी होते हैं, अच्छी तरह पुरुषार्थ करेंगे, इनको अपना बच्चा बनाएंगे तो वर्षा देंगे। जो जितना वर्षा देते उतना फिर हम भी रिटर्न में देंगे। बाबा ने कहा मैं तो 1 का और 100 गुणा देता हूँ, परंतु स्वर्ग में देंगे या नहीं। मुझे जो तुम देते हो वह भी तुम बच्चों के काम में ही लगाता हूँ। आपने धन दिया, मकान बनाया, रह कौन रहा? तो मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। तुम्हारे लिए ही ये मकान आदि है, ये प्रदर्शनी है, वह भी तुम बच्चों की सर्विस है। फिर से तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जितना चाहे उतना मेरे से ले लो, ले लो, ले लो दुआएं माँ बाप की, और सर से उतरेगी गठरी पाप की। पापों की गठरी जो सिर पर रखी है वो माँ बाप के बिना कोई उतार नहीं सकता। तो मुझे वारिस बनाओ या न बनाओ, अपने बच्चों से ही सुखी रहो, बाकी पवित्र रहो। बाबा ने कहा मुझे अपना बच्चा बनाओ ना बनाओ, चलो ठीक है, अपने बच्चों से ही खुश रहो, बाकी पवित्र तो रहो। तो बाबा ने कहा और एक बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अंत में जो याद आएगा वहीं पर जन्म हो जाएगा, जहाँ जीत वही जन्म। बाकी कोई झूठे मंत्र काम में नहीं आएंगे। मैं तुमको कल्याणकारी मंत्र देता हूँ। बाप और बरसे को याद करो, से बाबा को याद करो और साथ साथ सतयुग को याद करो। एक आंख में सुखधाम और एक आंख में शांति धाम। बच्चा पैदा हुआ तो उनको वर्षा मिलना ही है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के थे, स्वर्ग में राज किया फिर हराया। 16 कला संपूर्ण हुए बने, फिर धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरे, फिर 16 कला संपूर्ण बनाने भगवान धरती पर आ गया। अब बाप कहते मुझे याद करो, मेरा बन जाओ, मेरा बनने से तुमको कितना फ़ायदा होता है। ऐसे और कोई निस्वार्थ प्यार दुनिया में करेगा क्या? बाबा कहते गुरु गुसाई आदि सबसे संबंध तोड़ो, क्योंकि वह तो तुमको उल्टा रास्ता बता देते हैं। मैं आत्माओं से बात करता हूँ। भगवान ने ना पढ़ा लिखा देखा, ना अनपढ़ देखा, ना काला देखा, ना गोरा देखा, क्या देखा? सिर्फ आत्मा को देखा। तो उसकी दृष्टि कहाँ है? प्रकृति के बीच में। तो आर्गन्स द्वारा बाबा ने भी इनमें प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो समझते पति की आत्मा इसमें आई है, तो इसी तरह से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं। शरीर तो आ न सके, बाबा का तो अपना शरीर नहीं है, इसलिए मुझे अशरीरी कहते हैं। भगवान को भी अपना शरीर मिल जाए, जन्म मिल जाए, तो वह भी जन्म मरण में आते आते सुख दुख में आना शुरू हो जाए, तो फिर भगवान वह कैसे कहला सकते? इसलिए किसी का टेम्परेरी शरीर ले करके हमें नर से नारायण बनाते हैं। तुम भी अशरीरी बनो, देह का अहंकार छोड़ दो। मैं पुत्रवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर, मैं कौन? मैं एक आत्मा हूँ। सारा कल्प तुम देह अभिमान में रहे। सतयुग में आत्म अभिमानी थे, फिर देह अभिमानी बने तो आत्मा का ज्ञान भी भूल गए। पहले खुशी से शरीर छोड़ते और लेते थे, तुम्हारा क्या जाता है? आत्मा को अनादि पाठ मिला हुआ है। उन्होंने कहा शरीर छूटा तुम्हारा क्या गया? श्रेष्ठ कर्म किए होंगे, पुण्य का खाता भरपूर किया होगा, तपस्या का बल जमा किया होगा, तो शरीर छोड़ने में कोई भी मुश्किलात नहीं आएगी। तो स्वर्ग में रोने का नाम ही नहीं। अभी तुम 63 जन्म दुख उठाते उठाते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े हो, इसीलिए तो रोते रहते हैं। अब फिर अपने को आत्मा समझो। हे आत्मा हो, सुन लो शिव का ये शिव संदेश। ये वेश बदल के देश बदल के चलना अपने देश, तो शिव बाबा का ये शुभ संदेश है। अब इस वेश को तो छोड़ना ही पड़ेगा, इस देश को तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वास्तव में अपना देश नहीं, ये पराया देश है। तो बाबा ने कहा अब फिर अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। और कहाँ भी जाएंगे तो देखेंगे फलाना सन्यासी वेद शास्त्र सुनाते हैं। यहाँ निराकार परमात्मा तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। क्या भगवान मनुष्यों के बने हुए शास्त्रों को पढ़ेगा?
और अगर वह मनुष्यों के बने हुए शास्त्रों को पढ़ेगा तो फिर भगवान कैसा। वह सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाने वाला है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम पतित बन पड़े हो, तब पुकारते हो हे सदगति दाता मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर आओ। मनुष्यों ने जितने भी नाम भगवान के रखे, किस आधार पर? कर्तव्यों के आधार पर। अच्छा बाप आया है, कहते तुम मेरी मत पर चलो तो ऊंच पद पाएंगे। ये है श्रेष्ठतः श्रेष्ठ मत। बाबा है ही श्री श्री जो आकर भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम जानते हो हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, चक्र फिरता ही रहता है, ना आत्मा मिटती ना उनका पार्ट ही मिटता है। फिर हम किसी के पार्ट को देख करके दुखी क्यों होते हैं? जो भी होता है ठीक होता है और फिर भी मन क्यों उदास होता है? ये बना बनाया खेल है, इनसे कोई भी छूट ना सके। बाबा ने कहा बाप कहते हैं मैं भी पतित शरीर में आकर तुम्हारी सेवा करता हूँ, मैं तुमको स्वर्ग के सुख देता हूँ, तुम फिर कितना हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते हो। कब? भक्ति मार्ग में, द्वापर युग में। बाबा ने कहा उसमें हमको बिठाते हो, का मालिक बनाने आया हूँ तो कोई मुझे जानते ही नहीं, फार कति दे देते हैं, तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। तो बाबा कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कितनी सहज बात है। माया आएगी, तुम्हारा काम है माया को भगाना। अब कोई भी आए उसको रिसीव नहीं करना, जब तुम उसको रिसीव नहीं करोगे तो वो तुम्हारे घर में ठहरेगा ही नहीं, और रिसीव कर लिया तो वो आ कर के बैठ जाएगा। तो तुम्हें माया को रिसीव नहीं करना है, माया को भगाना है। जो शिव बाबा के सिवाय और कोई की याद ना पड़े, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य चाहे एक घड़ी याद किया उस समय कोई याद ना आए तो समझ लो कि अब हमारा पाप का खाता खत्म हो रहा है, परमात्म शक्तियों से हम भरपूर होते चले जा रहे हैं। याद करने की भी प्रैक्टिस करो, फिर आखिर अंत मति सो गति हो जाएगी। अगर बुद्धि कहाँ भी लटकी होगी तो सजाएं खूब खाएंगे। जैसे काशी कलवट खाते हैं, उनको जीवघात महापाप कहा जाता है। आत्मा अपने जीव का घात करती है, बाकी आत्मा का घात होता नहीं है। आत्मा ने किसका घात किया? शरीर का। बाकी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वह तो अमर है। ये सब धारण कर बाप की याद में रहना है, सबसे मोह मिटाना है। ये पुराना शरीर है, साची होकर रहना पड़ता है। अब वापिस घर यहाँ कोई मज़ा नहीं है, यहाँ रहने में कोई मज़ा नहीं है। अर्थ केक में सब मर जाएंगे, मरने के पहले अपनी अवस्था अच्छी बनानी है। तुम सब शिव शक्तियाँ हो, मेल फीमेल दोनों मेहनत करते हैं शिव बाबा से शक्ति लेने की। माताओं का मान जास्ती है, तुम सब कन्याएं हो। ब्रह्मा कुमारी तो कन्याएं भी हैं, अधर कुमारियां भी हैं, वह निर्विकारी रहती हैं, वह भीष्म पितामह आदि गाए हुए हैं। बाबा ने कहा ऐसे भी बहुत है जो छोटेपन से ब्रह्मचारी रहते हैं लेकिन राम राम रटते रहते हैं, परमात्मा का संदेश नहीं होता है, फिर उनको भगवान का संदेश मिल जाता है। जो काम बाबा 5000 वर्ष पहले करके गए हैं सो अब कर रहे हैं। ये मंदिर अब टूटेंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे, फिर द्वापर युग में शुरू हो जाएंगे। फिर नीचे जमीन होती जाती है तो मूर्तियाँ निकलती जाती, लोग सोचते देखो भगवान यहाँ निकल आई, वहीं पर मंदिर बनाना शुरू कर देते हैं। जबकि वह दब चुके थे। जब कलयुग का अंत हुआ, सतयुग आया तो सोने के महल बने, वहाँ तो मंदिरों की कोई ज़रूरत नहीं। और जितनी भी कलयुग में मूर्तियाँ थी, काली की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, शिवलिंग, सब नीचे दब गई। और जैसे जैसे धरती को खोदते गए कहीं कहीं मूर्ति मिलती गई, वहीं पर भक्त मंदिर बनाना शुरू कर देते हैं। फिर कहते मूर्ति बढ़ती जा रही, क्योंकि ज़मीन नीचे से कटती जा रही है, तो उसी में श्रद्धा बैठ जाती, फिर पूजा पाठ करना शुरू कर देते, फिर वहीं पर लाइन लगना शुरू हो जाती है। तो बाबा ने कहा ये सब बातें धारण करने की हैं।
ये अपने साथ बातें करनी है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन करना। दही को मतो तो मक्खन निकलेगा और कीचड़ को मतो तो गंदगी निकलेगी। तो हमें क्या मंथन करना है? ज्ञान का। भगवान वाच तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। मनुष्य कोई भी ये ज्ञान नहीं दे सकते। इनकी आत्मा भी सुन रही है। किसकी? ब्रह्मा बाबा की भी आत्मा सुन रही है, तो तुम भी सुन रहे हो। ये घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो। कछुए का भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। कछुआ क्या करता है? सारा दिन खाने के लिए उधर उधर दौड़ेगा और जैसे ही पेट भर जाएगा सारे ऑर्गन्स समेट करके बैठ जाएगा। फिर उसके ऊपर पत्थर मारो, ईंट मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही बाबा ने कहा कार्य व्यवहार में तुम आओ तो भल जाओ, लेकिन कार्य व्यवहार से फ्री हो जाओ तो बाबा की याद में बैठ जाओ, तो कैसी भी परिस्थिति होगी तुम्हारे ऊपर वार कर नहीं सकती। भ्रमरी क्या करती है? कीड़ों को भू करके आप समान बना देती है। तो ऐसे दुनिया में हम मनुष्य मात्र सब क्या बन गए? कीड़े बन गए। तो बाबा ने कहा तुम्हें क्या करना है? ज्ञान की भू करके उन्हें मनुष्य से क्या बना देना है? देवता बना देना है। बाप का परिचय सबको देना है। शिव की पूजा बिगर ऑक्यूपेशन जाने करना, ये तो कुछ नहीं है। किसी का तुमको ऑक्यूपेशन पता नहीं और उसकी आरती उतारते रहो तो क्या फ़ायदा मिला? हम भी पूजा करते थे, परंतु अभी जानते हैं शिव बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। बाप कहते तुम कौड़ियों के पिछाड़ी माता क्यों मारते हो? मेरी गारंटी, तुम मेरी सेवा करते रहो, सर्विस में लगे रहो, पेट तुम्हारा हमेशा भरता रहेगा। कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों पड़े हो? थोड़ा सा समय बाकी रहा है, ये तो सब भस्म हो जाना है। पोतरे पोतरियाँ कोई भी रहेंगे नहीं, सब मरने वाले हैं। तुम हो कल्याणकारी बाप के बच्चे, सबका कल्याण करने वाले। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, देह का अभिमान छोड़ बाप समान अशरीरी बनना है। मैं अवतरित आत्मा हूँ। सृष्टि रंगमंच पर थोड़े से समय के लिए मेरा अवतार हुआ है। बाकी मैं किसी को नहीं जानती और कोई मुझे नहीं जानता। पुराना शरीर ऐसे साची हो चलाना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पावन जरूर बनना है। नंबर 2, धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए अभी से ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत घड़ी में एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। ऐसी अवस्था अभी से बनानी है, बिल्कुल मन शांत हो जाए, शांति के सागर में समा जाए, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई ना हो। जहाँ लटकी होगी तो फिर लास्ट में अंतमति सो सदगति हो नहीं सकती। वरदान स्वयं और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण, जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो ऐसे स्व-उन्नति पर भी पूरा अटेंशन रहे। जिनको ये बैलेंस रखना आता है वे सदा दुआएं लेते और दुआएं देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति ही है ब्लेसिंग। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग नहीं मिले ये हो नहीं सकता। स्व-उन्नति सेवा की उन्नति, बस। तो बाबा ने कहा बैलेंस रखने वालों को दुआएं ना मिले ये हो नहीं सकता। माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो। ये दुआएं ही पालना है। सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाए। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है। दिल की दुआएं जब हम देते तो उसमें बहुत ही शक्ति भरी होती है। तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, गुणमूर्त बनना है और सर्व को गुणमूर्त बनाना, यही महादान है। बनो महान, करो कल्याण। खुद भी गुणमूर्त बनो और दूसरों को भी गुणमूर्त बनाओ। अच्छा, ओम शांति।